हर आदमी सुख चाहता है। आदमी ही क्या, संसार के सारे जीव सुख चाहता है। किंचित मात्र भी आदमी दुख नहीं चाहता। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, मैं सबसे पूछूं कि आप सुख चाहते हैं या दुख, तो मेरे ख्याल से सबका यही उत्तर मिलेगा कि सुख। सब लोग सुख चाहते हैं, लेकिन फिर भी आदमी आज दुखी है। हर आदमी की इच्छा है कि वो सुख की ओर बढ़े, लेकिन फिर भी आज आदमी क्यों दुखी है। सदगुरु कबीर साहब को इसलिए कहना पड़ा, बहुत दुख 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 की खानी, तब बची हो जब राम ही जानी। अल्प सुख दुख आदि अंता। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, संसार में विषयों में थोड़ा सुख है, अल्प सुख, लेकिन दुख आदि से अंत तक है, और उसी की ओर हम लोग दौड़ लगा रहे हैं, तो हमें सुख मिलेगा कहाँ। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। हर व्यक्ति सुख तो चाहता है, लेकिन दुख जहां से आता है उन कर्मों का त्याग नहीं कर पाता है। जहां से हमें दुख मिलता है उन कर्मों का जब तक कि हम त्याग नहीं करेंगे तो हमको सुख मिलने वाला नहीं है। कबीर साहब ने बीजक में एक साखी कही है, और सब लोग उनको कई बार संतों के मुखारबिंद से श्रवण किए हैं। कबीर कमाई आपनी, निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ ते खाए। सदगुरु कबीर साहब ने बीजक में कहा है, बीजक एक ऐसा ग्रंथ है, सदगुरु कबीर साहब का मौलिक ग्रंथ, प्रमाणिक ग्रंथ है। बीजक कोई कहानी, किस्सा या कोई मनोरंजन के साधन की पुस्तकें नहीं है जिसको पढ़ ले और हमें मनोरंजन हो जाए। सदगुरु कबीर साहब का बीजक अध्यात्म से लबालब भरा हुआ है। जो लोग आध्यात्मिक पूंजी इकट्ठा करना चाहे, आध्यात्मिक धन पाना चाहे, उनको चाहिए कि सदगुरु कबीर साहब का वाणी का अध्ययन करें, चिंतन मनन करें। जैसे कहा जाता है, सागर के गहराई में बहुत रत्न पाए जाते हैं। मोती इत्यादि जो रत्न होते हैं ना, उस सागर के ही गहराई में मिलते हैं, लेकिन उन रत्नों को कौन प्राप्त करता है? कौन प्राप्त करता है? गोताखोर, जो अपनी जान की बाजी लगा करके सागर में कूद पड़ते हैं और उसके गर्भ में पड़े हुए रत्नों को पा करके माला माल हो जाते हैं। उनकी सारी दरिद्रता, सारी गरीबी दूर हो जाती है। ऐसे ही जो आध्यात्मिक पूंजी इकट्ठा करना चाहे, आध्यात्मिक धन कमाना चाहे, उनको चाहिए कि सदगुरु कबीर साहब का बीजक का अध्ययन करें, चिंतन मनन करें। तो सदगुरु कबीर साहब इस साखी में कहते हैं, कबीर कमाई आपनी, निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ ते खाए। सदगुरु कबीर साहब कितने सटीक और बहुत सरल भाषा में, एक अनपढ़ गवार जिसको हम अशिक्षित कहते हैं, वो भी उनकी बातों को समझ जाते हैं। कितनी सरल। कबीर कमाई आपने, कबीर साहब कहते हैं, जो भी कर्म हम सब लोग करते हैं, देर सवेर उनका फल हमको मिलना ही मिलना है। जैसे हमारे संजय भाई जी बहुत सुंदर भजन गा रहे थे कि मुक्ति मिले या ना मिले, लेकिन भक्ति संतों की हमें करना है। मतलब
मतलब निष्काम कर्म। जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म करो और फल की आशा न रखो। सदगुरु कबीर साहब ने भी कहा है, कर्म करो और रहे निष्कर्मी, ऐसी युक्ति बतावे सो सदगुरु मोहि भावे, जो आवागमन मिटावे। हमें कर्म करना है, लेकिन ऐसा कर्म जो हमें बंधन में ना बांध सके। हमें फल की आशा नहीं करना है, फल तो मिलना है। जैसे किसान बीज डालते अपने खेत में, कोई किसान ये सोचे पता नहीं इस साल पानी गिरेगा कि नहीं गिरेगा, हमको अच्छी फसल मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, या सोच सोच कर हाथ पे हाथ धरा रह जाएगा, वह किसान अच्छी फसल प्राप्त नहीं करे, उसको फसल मिलेगा ही नहीं। क्योंकि वो सोचते सोचते, जो विद्यार्थी मेहनत नहीं करेगा, परिश्रम नहीं करेगा, साल भर बीत जाएगा और कहीं मंदिर में जाकर हनुमान की मूर्ति के सामने जाकर के हाथ जोड़ के प्रार्थना करे कि हे हनुमान जी, बजरंग बली मुझे पास कर दे, वह पास कभी नहीं हो सकता। हमें मेहनत करना है, परिश्रम करना है, उसमें डूब जाना है। जैसे किसान लोग खेती करते हैं तो ये नहीं सोचते हैं कि ठंडी है, गर्मी है, बरसात है, कीचड़ है, पानी है। सोचता है क्या? जो किसान ये सोचेगा वह खेती कर ही नहीं सकता, किसानी का काम कर ही नहीं सकता है, वह डूब जाता है। कड़ी मेहनत करता है, परिश्रम करता है, निदाई गुड़ाई करता है, तब जाकर के उनको 4 महीने 5 महीने में एक अच्छी फसल प्राप्त होता है। ऐसा ही हमको कर्म करना है, भक्ति करना है, संतों की सेवा करना है, संतों के प्रति श्रद्धा रखना है, समर्पण करना है, तभी हमें मुक्ति मिलेगी। सदगुरु कबीर साहब ने बीजक में कहा भी है, संतो भक्ति सतो गुर आनी। सदगुरु कबीर साहब के बीजक में सप्त प्रकरण है, उसमें एक शब्द आया है, संतो भक्ति सतो गुर आनी, नारी एक पुरुष दुर्जाया, बूझो पंडित ज्ञानी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, संतो, हे सज्जनों, भक्ति करो। किसकी भक्ति करो? सदगुरु की भक्ति करो। भक्ति करने से हमें क्या मिलेगा? सदगुरु कबीर साहब आगे बताते हैं, संतो भक्ति सतो गुर आनी, नारी एक पुरुष दो जाया, बूझो पंडित ज्ञानी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, भक्ति रूपी नारी से 2 पुरुष पैदा होगा। किसी भी नारी से आज तक के पुरुष पैदा होते हुए देखा नहीं गया, लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, भक्ति रूपी नारी से 2 पुरुष पैदा होगा। वह पुरुष क्या है? ज्ञान और वैराग्य। संतों के प्रति जब हम भक्ति करते हैं, समर्पण करते हैं, सेवा करते हैं, तो उनके द्वारा हमें ज्ञान मिलता है, और उस ज्ञान को जब अपने जीवन में जीते हैं, आचरण करते हैं, तो हमें वैराग्य होता है। और बिना वैराग्य के हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, न ही हमारी मुक्ति होगी। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कबीर कमाई आपनी, निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबुल का, आम कहाँ दिखाए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, यदि हम सबको मीठे मीठे आम का फल खाना चाहे तो बोना क्या पड़ेगा? आम के बीज। लेकिन करते क्या है हम लोग बीज बोते हैं बबूल के। हम लोग सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, परमानंद की प्राप्ति चाहते हैं, लेकिन जीवों को कष्ट देते हैं, दुख देते हैं, पीड़ा देते हैं, किसी के धन को लूटते हैं, बेईमानी करते हैं, चोरी करते हैं, हिंसा करते हैं, नाना प्रकार के कर्मों में हम लिप्त रहते हैं, बुरे कर्म में, जिसका फल हमको दुखी मिलना है। इसीलिए किसी शायर ने कहा भी है, यह नेकी बदी 2 रास्ते हैं, गौर से सुन लो। यह नेकी बदी 2 रास्ते हैं, गौर से सुन लो। तुम्हें चलना है जिस मार्ग, अपना रास्ता चुन लो, मगर चलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। तो सज्जनों, यह 2 ही रास्ता है, अच्छा या बुरा, पाप या पुण्य, सही या गलत। ये 2 रास्ते हैं। जो व्यक्ति अच्छा काम नहीं करता, सही काम नहीं करेगा, पुण्य का काम नहीं करेगा, संत गुरुजनों की भक्ति सेवा नहीं करेगा, निश्चित है कहीं ना कहीं वह बुरे कर्मों में लिप्त रहेगा।
क्योंकि मनुष्य कर्म प्रधान है। कर्म किए बिना हमारा जीवन चल नहीं सकता। इसलिए हमको अच्छा कर्म करना चाहिए, जिसके परिणाम में हमें सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले और परमानंद की प्राप्ति हो। तो मैं और ज़्यादा न कहते हुए अपनी वाणी को लेकर विराम देता हूँ।